हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए आज गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम। हम लोग एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फुल एनसीईआरटी। ठीक है, ये अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का, गति के द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, है ना, कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाई जाए। ये तो गति का पहला नियम था। उसके बाद से हम आपको संवेग पढ़ाए थे। ठीक है, संवेग P बराबर m/v, द्रव्यमान गुणे वेग भी पढ़ाए थे हम आपको, याद है आपको? संवेग में हमने आपको पढ़ाया था संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर हमने ये पढ़ाया था, संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा P अपान डेल्टा T। इसे हम कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर। आइए समझते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम के बारे में बेहतरीन से ध्यान से सुनना है आपको, चीजों को सिर्फ ध्यान से सुनना है। आप जानते हैं यदि कोई वस्तु है, अगर उस पर हम बल लगाते हैं, यदि कोई वस्तु है और उस पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु आगे बढ़ेगी। ठीक है, जब बल लगाएंगे तो वह आगे बढ़ रही है, यानी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान है m और जब आगे बढ़ रही है उसका वेग है v, और इन दोनों का गुणनफल हम कहते हैं p। p का मतलब संवेग। इन दोनों के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और आपको ये भी पता है जो वस्तु जितना ही भारी होगी उस पर आप उतना ही ज्यादा बल लगाएंगे तभी वो आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तभी वो आगे बढ़ेगी। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस पर आपको उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। थोड़ा एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है जो बैटरी से चलने वाली है, बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई है, और उसे धक्का लगाकर चालू करना है, स्टार्ट करना है। आप देखे होंगे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसे धक्का लगाकर स्टार्ट किया जाता है। तो जब उस गाड़ी को एक या दो से अधिक आदमी पीछे से धक्का लगाते हैं और एक समय तक धक्का लगाते रहते हैं तब वह स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आए पीछे और धक्का लगाकर छोड़ दिए, ऐसे धक्का मारे छोड़ दिए स्टार्ट हो गया, नहीं। जब स्टार्ट करना होता है तो पीछे से 2-3 लोग मिलते हैं और धक्का लगाते रहते हैं, कुछ दूर तक लगाते जाते हैं, कुछ दूर तक धक्का लगाते जाएंगे तो वह गाड़ी स्टार्ट होती है। आपने क्या देखा कि एक नियत बल कुछ दूर तक धक्का लगा रहे हैं, यानी कुछ समय तक धक्का लगा रहे हैं, तब वह स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब शुरू में उस वस्तु का जो द्रव्यमान है और उस वस्तु का वेग, और जैसे ही आपने धक्का लगाना शुरू कर दिया,
जैसे ही आपने धक्का लगाना शुरू कर दिया तो उस वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन उसका वेग बदल गया, उसका वेग बदल गया क्योंकि आगे जा रही है, तो वेग बदलता हुआ नजर आएगा। वेग बदलता हुआ नजर आएगा तो गाड़ी आगे जा रही है और वेग बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो उस समय संवेग उसका बदल जाएगा, उस समय संवेग उसका बदल जाएगा। तो उस दौरान आप धक्का लगाते जा रहे हैं, यानी कुछ समय तक जब धक्का लगा रहे हैं तो आप संवेग में जब परिवर्तन कर रहे हैं तो कुछ समय तक आपने धक्का लगाया, जिसे हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, जिसे हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जिसे हम संवेग में परिवर्तन की दर कहेंगे। प्रारंभ में उस गाड़ी का द्रव्यमान m है और उसका वेग है 0 है, उसका वेग जो है वह 0 है प्रारंभ में। प्रारंभ में आप मान लीजिए उस वस्तु का द्रव्यमान है m और उस वस्तु का वेग है u, तो उस वस्तु का संवेग हो जाएगा p1। ठीक है, मान लीजिए आप धक्का लगा रहे हैं, उसको धक्का लगाते हुए ले जा रहे हैं। जैसे ही आपने उसको धक्का लगाया उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, गाड़ी का वजन तो उतना ही रहेगा, तो गाड़ी का वजन तो नहीं बदलने वाला है, लेकिन उसका वेग बदल जाएगा। तो मान लीजिए उस समय उसका द्रव्यमान तो m रहेगा लेकिन वेग बदलकर v हो गया, तो उस समय उसका संवेग हो जाएगा p2। अब इन दोनों का अंतर कहलाता है संवेग में परिवर्तन, यानी P2 माइनस P1 क्या कहलाता है? संवेग में परिवर्तन। इसे कहते हैं हम संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, इसे हम कह रहे हैं कि क्या? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में क्या? परिवर्तन। अब आप देखेंगे कुछ समय, तो उस समय से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इसे कहेंगे संवेग परिवर्तन की दर, इसे संवेग परिवर्तन की अब दर नाम देंगे। दर का मतलब समय से आपने भाग कर दिया, दर का मतलब समय से आपने भाग कर दिया, तो इसे हम कहेंगे संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो सेकेंड जो नियम है, जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम यही है, दूसरा नियम यही है। क्या यहां पे लिख रहे हैं? किसी वस्तु में कार्यरत बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, मिटाते रहा, संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है, लगाए गए बल की दिशा में होता है। ठीक है, ये रहा सेकेंड नियम, किसका? न्यूटन का। इसी बात को हम कह रहे थे आपसे, इसी बात को हम कह रहे थे कि
जब गाड़ी स्थिर है, जब गाड़ी स्थिर है तो उसको आपको स्टार्ट करना है तो आप उस पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। आप उस पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। ठीक है, उस पर आप क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। जो फोर्स आप लगाएंगे, जो आप फोर्स लगाएंगे, वह फोर्स उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा, और वह संवेग में जो परिवर्तन होगा उसकी दिशा भी उधर ही होगी जिधर आपने बल लगाया है। बल आप आगे लगाए हैं तो उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हमने कहा आपसे, ठीक है, कोई फोर्स आप लगा रहे हैं किसी गाड़ी पर। गाड़ी का द्रव्यमान कितना है? m है। गाड़ी का द्रव्यमान m है, प्रारंभ में वेग u है, प्रारंभ में वेग u है, तो संवेग कितना हो जाएगा? P बराबर m इंटू यू हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर बल लगाना शुरू किए तो द्रव्यमान तो वही रहेगा m, उसका वेग बदलेगा। वेग मान लीजिए v हो गया, तो फिर संवेग कितना हो जाएगा? m इंटू वी हो जाएगा। अब इन संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह उस गाड़ी पर आप कुछ देर तक बल लगाए, कुछ देर तक आपने बल लगाया, कुछ समय तक आपने बल लगाया, इसका मतलब संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है कुछ समय के लिए हो रहा है, जिसे हम संवेग में परिवर्तन की दर बोलेंगे। और संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वह उस बल के अनुक्रमानुपाती होगा, और जिधर बल लगा रहे हैं वस्तु आगे उधर ही बढ़ रही है, तो उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिधर हमने बल लगाया है, जिस दिशा में हमने बल लगाया है। आइए इसकी गणितीय रूप देखते हैं। माना, ठीक है, माना m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग कितना है? u है। यह कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है, और द्रव्यमान कितना है? m है। प्रारंभिक वेग कितना है? u है। इस वस्तु पर हमने बल लगाना शुरू किया। ठीक है, हमने बल लगाया, तो जैसे ही हम इधर से बल लगाएंगे ये वस्तु आगे बढ़ेगी, ये वस्तु आगे बढ़ेगी, ये वस्तु आगे बढ़ेगी, तो इस वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन इसका वेग बदलकर भी हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा, मान लीजिए वह t समय लिया उसने। ठीक है, आइए लिखते हैं। माना m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, इस पर F बल, F नियत बल लगा रहे हैं हम, F नियत बल लगाने पर t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, यह बल लगाएंगे तो t समय बाद उसका वेग कितना? v हो जाता है। अतः उनके संवेग P1 बराबर हो जाएगा m इंटू यू, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। ठीक है, उनके संवेग कितना हो जाएगा? P1 बराबर m इंटू यू, तथा P2 बराबर हो जाएगा m इंटू भी, m इंटू भी।
नियम हमारा ये कहता है, नियम हमारा कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन होगा, परिवर्तन की दर होगी, वह उस कार्यरत बल के अनुक्रमानुपाती होगा। बल के अनुक्रमानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर। यानी आप अगर इसको प्रूफ करें गणितीय नियम से, गणितीय नियम से तो लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में, पहले तो संवेग में हम परिवर्तन निकाल दे रहे हैं। संवेग में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो आप कहेंगे m1, ठीक है, m1 लिखे हैं, m सिर्फ लिखे हैं यहां पे, ठीक है। तो m इंटू यू माइनस भी अंतिम, ठीक है, एम भी माइनस एम यू, ठीक है। अगर ये संवेग में परिवर्तन हुआ, अगर संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे, t से। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। दर कितना हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, यम भी माइनस यम यू और बटे में आ जाएगा टी। जैसे ही परिवर्तन की दर लिखेंगे वैसे ही हम टी से भाग करेंगे, वैसे ही हम टी से क्या किए, भाग कर दिए। अब जो संवेग में परिवर्तन की दर है वह किसके बराबर होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, कार्यरत बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लगाया गया जो बल होगा, ठीक है, लगाया गया बल, लगाया गया बल, कार्यरत बल लिख दे रहे हैं, कार्यरत बल अनुक्रमानुपाती होगा किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, तो कार्यरत बल यानी F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के, कितना, यम भी माइनस यम यू अपान में टी। तो F अनुक्रमानुपाती, दोनों में से m कॉमन ले लीजिए आप, तो मिलेगा v माइनस यू अपान में t, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, यदि आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, यदि आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कोई एक नियतांक जोड़ेंगे k, कोई एक नियतांक जोड़ेंगे k, ठीक है। और यहां पर कहेंगे f बराबर हो जाएगा k m इंटू v माइनस यू अपान टी। क्या कहलाता है, यह होता है क्या, याद कीजिए, v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी क्या कहलाता है, a त्वरण कहलाता, क्या कहलाता है, त्वरण। याद है, याद आपको आ रहा है, क्या कहलाता है, त्वरण। तो ये v माइनस यू अपान टी के जगह पे हो जाएगा a, ठीक है, v माइनस यू के अपान टी के जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप लिख देंगे यहां पर, यदि k बराबर 1, तब f बराबर हो जाएगा m इंटू ए, यम इंटू ए, तब f बराबर हो जाएगा m इंटू ए, ठीक है। f बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू ए। ये आपके पास न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है जो बल का व्यंजक देता है, ठीक है, बल का व्यंजक देता है। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कितना बल लग रहा है, आप कितना बल लगा रहे हैं, आप कितना बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप कितना बल लगा रहे हैं यहां से आप निकाल सकते हैं। और यहीं से एक न्यूटन का आप परिभाषा लिखेंगे, एक न्यूटन की परिभाषा लिखेंगे। वापस यहां से पहले समझ लेते हैं इस बात को। यह है न्यूटन का गति के द्वितीय नियम,
यह है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? तो किसी वस्तु पर कार्यरत जो बल होगा, किसी वस्तु में कार्यरत जो बल होगा, कार्यरत जो बल होगा F होगा, वह क्या होगा? इन दोनों, इसका संवेग यानी इन दोनों के संवेग, इसका संवेग यानी संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दिशा की बात रही, तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वह बल की ही दिशा में होगा, यानी संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है वह लगाए गए बल की दिशा में होता है। इसका गणितीय रूप हमने दिखाया आपको कि मान लिया जाए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और इस पर F नियत बल लगा रहे हैं, तो t समय बाद इसका वेग हो जाता है v। तो इस कंडीशन में संवेग होगा यहाँ पे P बराबर m इंटू u, और यहाँ पे संवेग होगा P2 बराबर m इंटू v। तो संवेग में परिवर्तन जो होगा वह कितना होगा? संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तो आप कहेंगे एम भी माइनस एम यू, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर कितना होगा? दर कहेगा तो इसमें टी से भाग कर देंगे। अब नियम कह रहा है कि कार्यरत जो बल है वह संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो जो कार्यरत बल है वह संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो बल का मतलब F अनुक्रमानुपाती एम भी माइनस यू, एम भी माइनस एम यू अपान टी। दोनों में m कॉमन ले लीजिए आप, तो मिलेगा v माइनस यू अपान टी। अब v माइनस यू अपान टी जो है उसे हम कहते हैं a, v माइनस यू अपान टी को बोलते हैं a, तो इसे हम कहते हैं a। तो F बराबर हो जाएगा k m इंटू a। अब k क्या है? k एक नियतांक है। k क्या है? k एक नियतांक है, इसलिए k का मान आप 1 रख सकते हैं। तब F बराबर हो जाएगा m इंटू a, m इंटू a। यहां से अभी आप कह सकते हैं गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम का ये दूसरा रूप है। आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। बहुत सारी किताबों में आपको ये नियम लिखा हुआ मिलेगा कि गति के दूसरा नियम, यहां से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है उस वस्तु पर लगाया गया बल। और यहीं से 1 न्यूटन की भी परिभाषा मिलती है। 1 न्यूटन की परिभाषा, यदि m बराबर 1 किलोग्राम और a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर किसी 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो वह 1 न्यूटन कहलाता है। आइए लिखते हैं। F बराबर कितना है? m इंटू ए। F बराबर कितना है? m इंटू ए। ठीक है। यदि m बराबर 1 kg और a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो, ठीक है, हो तो 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होगी? तो आप कहेंगे किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, तो बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। 1 न्यूटन कहलाएगा कैसे? कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो उस वस्तु पर लगाया गया जो बल होगा वह 1 न्यूटन कहलाएगा। लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा उस वस्तु में उत्पन्न
उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस वस्तु पर लगने वाला बल 1 न्यूटन कहलाता है। 1 न्यूटन कहलाता है। यह है 1 न्यूटन की परिभाषा। यह क्या है? 1 न्यूटन की परिभाषा। आप इस तरह से 1 न्यूटन की परिभाषा दे सकते हैं। आप इस तरह से 1 न्यूटन की परिभाषा दे सकते हैं। इसे कहते हैं 1 न्यूटन। हमने लिखा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वह 1 न्यूटन कहलाएगा। 1 न्यूटन कहलाएगा। ठीक है। यहां पे 1 के लिए एक अंक भी लिख सकते हैं आप। एक अंक लिख सकते हैं आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एकांक हो तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण एकांक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वह 1 न्यूटन कहलाएगा। 1 न्यूटन कहलाएगा। ठीक है। तो 1 न्यूटन की परिभाषा निकल चुकी है। 1 न्यूटन की परिभाषा निकल चुकी है। न्यूटन साहब का ये है ना? न्यूटन साहब का ये कहा हुआ है। तो इतनी बात वापस हम दोहरा दे रहे हैं आपको। क्या? यह बराबर एम ए, यह बराबर एम ए। यह क्या है? बल है। एम क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण है। ठीक है। और यहां से भी न्यूटन के दूसरे नियम की भी नियम को भी आप लिखते हैं। ऐसे लिखा जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल या का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। और 1 न्यूटन की परिभाषा यहां से लिखते हैं, यदि m बराबर 1 किलोग्राम कर लिया जाए, a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इस कंडीशन में आप 1 न्यूटन की परिभाषा लिखेंगे। ये परिभाषा किसकी है? 1 न्यूटन की है। यहां पे 1 न्यूटन की परिभाषा ये है। इस बात को ध्यान रखना है। यहां पे इन्वर्टर में लिख देना 1 न्यूटन। ठीक है। 1 न्यूटन की परिभाषा है। कहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एकांक किलोग्राम हो या 1 किलोग्राम हो तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यानी एकांक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वह 1 न्यूटन कहलाएगा। ठीक है। 1 न्यूटन कहलाएगा। यह रहा 1 न्यूटन की परिभाषा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो हमने आपको दिखाया अभी। ठीक है। अभी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि जो F होगा, F बराबर होगा m इंटू वी माइनस यू अपान में टी। आइए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहले यहां से भी इसको लिखे थे हम, है ना? तो इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इससे एग्जाम्पल जैसे हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, आप देखोगे क्रिकेट की बॉल लोग बैट से मारते हैं, कैच पकड़ते हैं तो बॉल को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि चोट कम लगे। यही कारण है कि समय को बढ़ा देते हैं तो बल कम लगता है। समय को क्रिकेट की बॉल कैच कर रहे हैं अपनी तरफ खींचेंगे तो समय अधिक लगेगा। समय जैसे ही अधिक लगेगा, समय ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, चोट कम आती है और कैच आसानी से पकड़ में आ जाता है। आप जमीन पर कूद रहे हैं वैसे तो चोट ज्यादा आएगी। अगर आप गद्दे पर कूद रहे हैं या मिट्टी को भुरभुरा पर करके कूद रहे हैं या बालू पर कूद रहे हैं तो चोट कम आएगी। कारण क्या है कि समय को आपने बढ़ा दिया। मिट्टी भुरभुरापन हो गई, आप कूदेंगे तो दबेगा, आप गद्दा पर कूदेंगे तो दबेगा नहीं, समय ज्यादा लग रहा है। दबेगा नहीं, समय ज्यादा लग रहा है। समय जब ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, चोट आपको कम आएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी एग्जाम्पल आपको इस तरह से देखने को मिले,
जिसमें समय को हम बढ़ा दें, समय को बढ़ा दें तो बल कम लगेगा, वह काम आसानी से हो जाता है। समय को जैसे हम बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा और आसानी से वह काम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये गति के दूसरे नियम के उदाहरण होंगे। दूसरे नियम के उदाहरण क्या होंगे? क्रिकेट की बॉल या गेंद या रबड़ की गेंद, ठीक है, गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। उदाहरण में लिखेंगे आप कि गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपनी हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे कैच आसानी से पकड़ में आ जाता है और बल कम लगता है, क्योंकि समय बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, यह हुआ आपके गति के दूसरे नियम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पूरा फुल एनसीईआरटी का हम दे रहे हैं एकदम। आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो न्यू एनसीईआरटी का पूरा वो फुल कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें। वीडियो को एक बार दो बार जरूर आप देखें रिवाइज करके। ठीक है, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।